राती मोर लालन नींद न लेना राती मोर लालन नींद न लेना किनारे सब देखन आई किनारी सब देखन आई किनारी सब देखन आई किनारी सब देखन आई वसरी वसरी कन्या लेना वसरी वसरी कन्या लीने रात मोर लालन नींद न लेना राती मोर लालन नींद न लेना वसरी वसरी कोरा लेना राती मोर लालन नींद न लेना राती मोर लालन नींद न लेना ओसरी ओसरी कन्या लीना ओसरी ओसरी कन्या लीना राती मोर लालन नींद न लेना राती मोर लालन सरसों जसोदा परोले सरसों यशोदा परोरे पियरा सरसों यशोदा परोरे सरसों जसोदा परोले पियरा सरसों यशोदा परोरे कौन भतार काटे तुनवा की राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन आई भतार काटे तुनवा की राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन का आतंक था कि राती मोर लालन नींद न लेना राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन नींद न लेनो दास कबीर सुनो भाई साधो दास कबीर सुनो भाई साधो दास कबीर सुनो भाई साधो ई सब लीला अपने कीन ई सब लीला अपने कीन राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन नींद न लेनो ई सब लीला अपने कीन राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन नींद न लेनो राती मोर लालन नींद न लेनो लड़कपन में मोहन भगवान अपनी माता के सामने नाचे हैं। नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया।
जब किशोर अवस्था में आए हैं तो गोपियों के साथ नाचे हैं। जग के नचाओनहार वो नाचे वृंदावन माँ। जग के वनहार नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावन सबही नचावत राम गोसाई। आज वो अपना नाचे हैं तो मथुरा में जन्म लिए गोकुला में आए। मथुरा में जन्म लिए गोकुला में आए। मथुरा में जन्म लिए गोकुला में आए। गोपियन के घर जाए माखन खाए। गोपियन के घर जाए माखन खाए। आए राक्षस मारे कथनवा। आए राक्षस मारे कथनमा। नाचे नंदलाल वृंदावन माँ। नाचे नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार गोपिन का चीर कदम पचुराए। गोपिन के चीर कदम पे चुराए। 16 साहस संगे रास रचाए। 16 साहस संग रास रचाए। बंसी बजाए आधी रात निधि पनमा। बंसी बजाए आधी रात निधि पनमा। जग के नचावन वृंदावन माँ। जग के नचावन नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावन गोपर धन उठाए। गोबर धन उठाए। ब्रह्माजी के मान मोह मिटाए। ब्रह्माजी के मान मोह मिटाए। देवी पूजवाए जाए अंबिका के बनवा। देवी को जवाए जाई अंबिका के बनवा। नाचे नंद जग के नचावनहार। नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार। नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार। नचावे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार। नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार। नाचे वृंदावन माँ। जग के नचावनहार। नटा नाम बरह नटवरा। जो नाचने वालों में श्रेष्ठ हैं
वो है नटवर। कुछ समय बाद भोलेनाथ के मन में भाव आया कि क्या हम भी नाच सकते हैं। तो भोलेनाथ की भी नाच हुई, तो उन्हें नटराज कहा गया। भोलेनाथ को नटराज पद मिला और भगवान कृष्ण को, मोहन को नटवर का पद मिला। तो इस प्रकार से भगवान गजेंद्र का उद्धार किया। सुखदेव जी बताए कि अगर किसी को बुरा स्वप्न आता हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे या सुने तो उसके बुरे स्वप्न का बुरा फल नहीं मिलता है। समुद्र मंथन विचारों का मंथन है, जिसमें अमृत और जहर दोनों निकलता है। विचारों की बात है, कुछ लोग बोलते हैं तो जान पड़त है जहर उगिलता है, और कुछ लोग बोलते हैं तो मालूम पड़ता है कि अमृत उगिल रहे हैं, निकल रहा है। तो समुद्र मंथन विचारों का मंथन है, जिसमें जहर और अमृत दोनों निकलता है। जहर को घूटने वाला कोई भोलेनाथ जैसे है कि जहर को घूटता है, विषम परिस्थिति में भी स्थिति सामान्य रखता है, घर परिवार समाज में विघटन नहीं होता है, और जो नहीं घूट पाता है उसका परिवार, उसका समाज, उसका संसार बिगड़ जाता है। अमृत सब चाहते हैं, अमृत सब चाहते हैं। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम ज्यादा दिन जिए, कोई मरना नहीं चाहता है। तो जो मरना नहीं चाहता है तो उसके लिए तो अमृत जरूरी है ना। अमृत पियो नहीं मरोगे। तो अमृत क्या है? यह भगवान की कथा अमृत है। यह बराबर पीते रहो, श्रवण करते रहो, कबो नहीं मरोगे, कबो नहीं मरना है। अरे मरे का मतलब ये है कि जो पैदा होता है वह तो मरता है, और जो मुक्ति हो जाएगी तो पैदा हुए मरे वाला काम खत्म हो जाएगा। आत्मा तो अजर अमर है, अब कथा से मुक्ति मिलेगी। तो अमृत तो भगवान की कथा में है, सत्संग में है। पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको मरना ही नहीं है। तो मरता क्या है? यह भरम मरता है। यह भरम मरे दिए वाला मिट जाए। 12वें स्कंद में सुखदेव जी बताया मृत्यु का नाम भी ईश्वर का नाम है। मृत्यु भी ईश्वर का नाम है। मृत्यु नाम ईश्वरम। एक समय परमात्मा मृत्यु के रूप में गले से लगा लेता है। इसलिए अमृत परमात्मा के नाम में है। इसलिए कथा वार्ता सुनो, अमर हो जाओ। तो अमर होना है तो भगवान की कथा है। दूसरी बात, सब लोग धन लक्ष्मी चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि पॉकेट खाली न रहे, पॉकेट भरी रहे। इसलिए कि जीवन में कबो दुख ना आवे, सुख का माहौल बना रहे। आपसे बताऊं कि धन से तो सुख मिल ही नहीं सकता है। चाहे जितना धन हो जाए, जो 10 20 50 भय,
सत हो ही हजार तो लाख चहेगी। अब अरब खरब भय पृथ्वी पति होने का चाह उठेगी। स्वर्ग पताल का राज मिले तब हूँ तृष्णा नहीं आगी लगेगी। तुलसी एक संतोष बिना तेरी काम की भूख कभी न बुझेगी। तो धन से तो सुख मिल ही नहीं सकता है, तो सुख मिलता कहाँ से है? जब धन से धर्म होगा तब सुख मिलेगा। धनाद धर्म तथा सुखम, धन से धर्म होगा तब सुख मिलेगा। हनुमान जी कहा रावण धन तुम्हारे सोने का लंका है, रावण कुबेर तुम्हारे यहाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है। तुम्हारा जीवन आज भी अधूरा है। धन से सुख नहीं मिल सकता है। रावण कहा कोई उपाय और जानते हो तो बताओ। हनुमान जी कहा उपाय है मान जाओ तो। उपाय है मान जाओ तो। बिल्कुल छोटी सी उपाय है। ये सारा धन वैभव परमात्मा के चरणों में रख दो, बस सुख की अनुभूति होने लगेगी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितहि नाहि, बिनु सरितहि नाहि। परस गए पुनि सबहि सुखाहि, परस गए पुनि सबहि सुखाहि, सबहि सुखाहि। इसलिए जो आपका राज है ये चल है, संपत्ति चल है। अब मेरी बात मान लो तो अचल हो जाए। कहा कौन सी बात? कहा राम चरण पंकज उर हो, राम चरण पंकज उर धरहु, राम चरण पंकज उर धरहु। लंकाय चल राज तुम करहो, लंकाय चल राज तुम करहु। इसलिए धन से धर्म करो सुख मिलेगा। धन गाड़ के रखो, पॉकेट में रखो, बैंक में जमा करो, कौनो मतलब नहीं। सूद ब्याज पर दे, कौनो मतलब नहीं। धन से धर्म करो तब सुख मिलेगा। धनादि धर्म तथा सुखम। श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि राक्षस दोनों से वंचित हो गए, लक्ष्मी भी साथ नहीं आई, अब अमृत भी नहीं मिला। मने लक्ष्मी भी नहीं मिली, नारायण के गले में माला पहना दिया, अमृत तो नहीं मिला। अब बताओ राक्षसों के जीवन में क्या बचा? अशांति अशांति बची है और कुछ नहीं बचा। परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन समर्पण नहीं था, इसलिए न तो अमृत मिला और न तो लक्ष्मी मिली। देवताओं को लक्ष्मी तो नहीं मिली लेकिन अमृत तो मिला। अमृत मिला, लक्ष्मी नहीं मिली। जीवन में जिसका लक्ष्य
माने उद्देश्य स्थिर हो, अपलक्ष्य न घेरे हुए। तो ये नहीं है कि उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्न, जीवन में उत्साह बना रहा, अगर चाहे तो लक्ष्मी आवे। तो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसने सुसक्तम, सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ये सारी बातें जीवन में उतारो। लक्ष्मी भले भगवान को माला पहनाई है, लेकिन आपका भी काम चला देगी, मने काम नहीं रुकेगा। कृतज्ञ मत बनो। श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि जो सब ठीक हो तो राक्षस काहे को हो। देवासुर संग्राम हो गया, अमृत पिए नहीं थे, इसलिए राक्षस मारे गए। भगवान भोलेनाथ विचार किया कि नारायण की लीला जो जहर पिलाना हुआ, तो मुझे कैलाश से बुलाया। और जब मोहिनी दिखाना हुआ तो देवता राक्षस देखे। तो मैं भी मोहिनी के दर्शन करूं तो कौन बेजा है। तो भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, लेकिन यह एक लीला है कि समाज वाले कान खोल के सुन लो। मोहिनी के दर्शन तो आसान है, लेकिन अगर सावधानी ना रही तो जिंदगी छुरी पर है। मने देर न लागे बिगड़े में। बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। भोलेनाथ भरे समाज में घोषणा किया था, देश काल दिश हमेशा परमात्मा है, कहा नहीं पर भगवान है। स्तुति किया, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु मोहिनी अवतार मुझे नहीं दिखाया। भगवान सीधे सीधे बता दिया कि देवताओं राक्षसों के लिए ही था, आपके लिए जो है वह बहुत है। कहा प्रभु जो 23 अवतार के दर्शन हम करें तो 24वां अवतार मोहिनी को दर्शन काहे न करें। भगवान के कोई बात नहीं। भोलेनाथ की आज्ञा पर मोहिनी भगवान प्रकट हो गए। जब मोहिनी भगवान प्रकट हो गए तो भोलेनाथ अपनी पार्वती को छोड़ के मोहिनी के पीछे चल रहे। ये समाज के लिए शिक्षा है, भगवान की लीला है, और समाज के लिए शिक्षा है कि जो मोहिनी के चक्कर में पड़ जाता है, तो अजामिल जैसे ब्राह्मण का परिवार छूट गया और सारी जिंदगी विषय वासना में डूबे रहे। धुंधकारी का जीवन मिट्टी में मिल गया, रावण का सिर कट गया। मोहिनी के चक्कर में न पड़ो, एक बार मोहन मिल जाए जिंदगी सुधर जाए। भोलेनाथ अपनी पार्वती को छोड़ के मोहिनी के पीछे चल गए। कुछ देर में भगवान अपने असली रूप में आ गए। भोलेनाथ ये मेरा मोहिनी अवतार का चमत्कार था, जिसमें बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। बड़े बड़े लोग
श्री सुखदेव जी महाराज बताए राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं और राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया। हर गांव समाज में ब्लज बैरिस्टर रहते हैं, ब्लज बैरिस्टर हर गांव समाज में रहते हैं, और ये मरा हुआ मुर्दा उखाड़ देते हैं। मने जो बात जहां दब रही है एक फिर उजागर कर रही है, दादा बाबा के आगे तक के कहानी सुना रही है, और इतना मजबूती से बताई है कि अरे वकील तक हेर देंगे, लेकिन झेले का पुनः पड़ेगा। ब्रज बैरिस्टर यही गांव तक रही हैं, लेकिन लकड़ी पर लकड़ी बैठाए रही। इसलिए भलमनसाहत ये है कि अपने रास्ते चलो, किसी के बताई रास्ते पर चलने का प्रयास मत करो। अगर बताए रास्ते पर चलना है तो गुरु वाली रास्ता पर चलो, जौन गुरु रास्ता बता दे। गुरु कबो रास्ता गलत नहीं बताएंगे, महतारी बाप कबो रास्ता गलत नहीं बताएंगे। इनके बताए मार्ग पर चलो। तो रामचरितमानस में लिखा है, मातु पिता यारु गुरु सिख पाले, मातु पिता गुरु सिख पाले, चले वो कुपथ पग परई न छाले, चलो कुपथ पग परई न छाले, चलो कुपथ पग चलई परई न छाले। अगर रास्ता गलत भी समझ में आएगी तो छाला नहीं पड़ेगा। गलत रास्ता महतारी बाप गुरु बतौबे न करेगा, बाकी केहू बताए रास्ता पर न चलो। संसार है, लोग वही बताते हैं जितने में आपन काम सिद्ध हो, आपकी भलाई कोई नहीं बताने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि फिर मुद्दा खड़ा हो गया लड़ाई वाला। दैत्यराज बलि कहा अमृत तो मिला नहीं, तो गुरु जी क्या स्वर्ग भी नहीं मिल सकता है? तो शुक्राचार्य कहा स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ योग्यता होती है, कुछ कर्म करने पड़ते हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा। कहा गुरु जी कौन से कर्म करना है? तो कहा स्वर्ग प्राप्ति के लिए 3 काम करना है। गौ सेवा करो, अगर स्वर्ग चाहते हो तो गौ सेवा करो। अगर ये चाहते हो कि स्वर्ग मिले तो संत महात्मा की सेवा करो। अगर ये चाहते हो कि स्वर्ग मिले तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, गौ सेवा करो और संत महात्मा की सेवा करो, तो स्वर्ग वाली रास्ता खुली मिलेगी, मार्ग खुले मिलेंगे। अगर इतना न किया तो नरक वाली रास्ता खुली है। गीता जी में लिखा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ नरक का रास्ता है। रामचरितमानस सुंदर कांड में लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अगर स्वर्ग की रास्ता चाहते हो तो 3 काम करो। बलि कहा गुरु जी करेंगे। गौशाला बनवाया, गौ सेवा होने लगी, धर्मशाला बनवाया, संत महात्मा की सेवा होने लगी, यज्ञशाला बनवाया, यज्ञ होने लगी, 100 यज्ञ का संकल्प ले लिया। 90 यज्ञ तक भगवान की कृपा से पूरी भी हो गई। जिसके गुरु दाहिने पर खड़ा है वो कहीं कुछ न बिगड़े। महाराज दशरथ कहते हैं
कि मोहि समया अनुभय न दूजे। मोहि समयानु भयो न दूजे। सब पायो रज पावन पूजे। सब पायो रज पावन पूजे। गुरु चरण रेणु सिर धरई। जे गुरु चरण रेणु सुर धरई। जनु सकल विभव बस करई। जनु सकल विभव बस करई। जनु सकल विभव बस करई। जब 90 यज्ञ तक हो गई तो देव माता अदिति को चिंता हुई कि अब इंद्र के हाथ से स्वर्ग चला जाएगा। कश्यप जी से प्रार्थना किया तो कश्यप जी बताए कि पयोव्रत कीजिए। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष परिवा से द्वादशी तक पयोव्रत किया जाता है। पूजा पाठ जोग जप तप बहुत आसान नहीं है। सहज जिन जाने सखी मोहन के प्रीति। ये मत समझो कि श्याम हमरे बिकाई गए। तुम्हें यस कितनी गावत गीत सहज जन जानो सखी मोहन के प्रीति। कठिन है, लेकिन कठिन है तब तो लोग पहुंचते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई कठिन है, फिर भी तो लोग झंडा लगाए के आए हैं। सनते हो तो पुराण लोह से बने भगवती। और मानव से मुनि होत हैं कि कुछ दिन करें कसौती। पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। फागुन शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान प्रकट हुए। इस द्वादशी को गोविंद द्वादशी कहा जाता है। भगवान प्रकट हुए। आदित्य से कहा देवी जो इच्छा हो मांग लो। देव माता अदिति कहा कि इंद्र के छोटे भाई बन करके इंद्र का खोया राज वापस लगाओ। भगवान वचन दिया। भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है। भगवान प्रकट होते हैं वामन रूप में। अब वही भगवान जब 8 वर्ष के होते हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गुरु जी के यहाँ पढ़ने जाते हैं। सारा ज्ञान परमात्मा से ही निकला है, लेकिन परमात्मा समाज को शिक्षा देता है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अगर सुरती तमाकू चीखे के बाद एक गुरु लगी है वहू में सुरती तमाकू खाए कहा बिना गुरु के वह नहीं आए। चोरी डकैती करे कहा तो बिना गुरु के नहीं आएगी। 2 घूंट ले के बाद बिना गुरु के ना आए। क्यों? गुरु जरूर होए। भगवान का भजन भी करना है तो गुरु की जरूरत है। गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई। गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई। गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई। जो बिरंच शंकर सब होई। जो बिरंच शंकर सब होई। जो बिरंच शंकर सब होई। भगवान राम जी आए तो गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या समय आई। कृष्ण भगवान आए संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने गए। वामन भगवान आए बृहस्पति के यहाँ पढ़ने गए। पढ़ना क्या है? विद्या पुनः आती है। सवेरे उठते हैं तो सब लोग अपना हाथ देखते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे को हाथ देखत हुए हैं, लेकिन सवेरे उठे तो अपने हाथ देखना चाहिए। जो अपना हाथ देखोगे तो उसका मंत्र है कराग्रे बसते लक्ष्मी। जो अपना हाथ देखोगे तो लक्ष्मी हाथ में मिले हैं। इसलिए नियम से रोज जागे तो अपना हाथ देखे, कराग्रे बसते लक्ष्मी। लेकिन शर्त यह है कि लक्ष्मी तबे बसी है, लक्ष्मी कृपा तबे होगी जब सरस्वती कृपा होगी। अगर सरस्वती का कोप हो गया तो अयोध्या जैसे राज में खलमंडल हो गया। लक्ष्मी कहाँ से है? लक्ष्मी तो मिथिला से आई रही, वनवास हो गया। जब तक सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक लक्ष्मी कृपा होने वाली नहीं है। तो कर आग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और वो सरस्वती कृपा तब होगी जब भगवान की कृपा होगी, क्योंकि सरस्वती भगवान का कठपुतरी है। उमादार जो शिव की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। भगवान विद्वान हो गए, लेकिन विद्या बिना दक्षिणा के सफल नहीं होती है। और जो दक्षिणा नहीं दे पाया वो असफल रहा। लक्ष्मण कहा महतारी बाप से भले उऋण हो गया परशुराम, लेकिन गुरु ऋण बाकी है। माता पिता ही ऋण भयनी के, माता ही पिता ही ऋण भयनी के। गुरु ऋण रहा सोच बड़नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़नी के। गुरु ऋण रहा सोच बड़नी के। इसलिए दक्षिणा देना चाहिए। विद्या प्राप्त करने का 3 रास्ता है, 3 चौथा नहीं है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करके विद्या प्राप्त करो। पुष्कलेन धनेन वा, प्रचुर मात्रा में धन दे करके विद्या प्राप्त करो। अथवा विद्या 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 से विद्या प्राप्त करो। आपके पास जो गुण है किसी को बताओगे तो भी अपना गुण आपको बता देगा। विद्या से भी विद्या प्राप्त होती है। चतुर्थो नैव लभ्यते, चौथा रास्ता कोई नहीं है। जब विद्या गुरु दक्षिणा की बात आई विद्या अध्ययन के बाद, तब बृहस्पति कहा सारी पृथ्वी बलि के अधिकार क्षेत्र में है, बलि समर्थ है। तो 3 कदम जमीन मिल जाए तो कम से कम हवन कुंड बनाए के यज्ञ तो कैले। जो पूजा पाठ हवन यज्ञ करता है तो उसका जो पुण्य होता है तो उस पुण्य का 6वां भाग भूस्वामी को मिल जाता है। तो इसलिए थोर हो ढेर हो, लेकिन धरती पर कुछ अपना नाव हो। धरती के पुत्र है, धरती माता है, धरती को नाम होना चाहिए। मजबूरी मान लिया बिगहा काट के हटा देता है, दोनों बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करे कि कुछ अपने नाव रहे। तो बृहस्पति कहा वह 3 कदम कि जितने माँ आपन बन जाए यज्ञशाला, हवन कुंड बन जाए, आहुति हो, यज्ञ हो। भगवान वामन रूप में बलि के यज्ञशाला की तरफ बढ़ते हैं। बलि देखता है, गदगद हो जाता है। यह सत्कर्म का फल है। ये न समझिएगा
कि मनुष्य के पास ही भगवान आते हैं। ये मत समझिएगा कि भक्त के पास ही भगवान आते हैं। ये मत समझिएगा कि देवता के पास ही भगवान आते हैं। अगर चाल चलन आचरण दुरुस्त है तो राक्षसों के पास भगवान पहुंच जाते हैं। राम जी विभीषण के लिए लंका चले गए नंगे पांव। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आनी हो रे। नंगे पांव विभीषण के लिए लंका चले गए। वामन भगवान नंगे पांव बलि के यज्ञशाला में चले गए। तो भगवान नंगे पांव भी जाते हैं। महात्मा के पास तो भगवान जावे करते हैं, रहबे करते हैं। लेकिन भगवान आचार विचार दुरुस्त है तो सबके पास जाते हैं। आचरण दुरुस्त रखना चाहिए। हर व्यक्ति का धर्म होता है। बलि पैर धोता है, माथे चंदन लगाता है, गले में माला पहनाता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि ब्राह्मण देवता आज आपका दर्शन हमारे लिए शुभ है। अद्यना पितरा तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए। अद्यना पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरी यज्ञ भी पूरी हो गई, आपका दर्शन हो गया, भगवान आ गए, यज्ञ पूरी हो गई। आपकी अगर कोनो इच्छा हो तो बताओ। भगवान के हमारी कोनो इच्छा नहीं है। जो घर द्वार परिवार समाज छोड़े तो इच्छा वही लग के छोड़ देनी चाहिए। अगर इच्छा ना छोड़े तो विश्वास कीजिएगा आगे खंडक है, कहूं कहूं गिर जाओगे। महत्वाकांक्षा किसी न किसी गर्त में जरूर गिरा देगी। इसलिए तब तक जोगी जगत गुरु जब तक किया नयास, जब आशा ही में जगी तो जगत गुरु भय दास। भगवान के हमें कुछ चाहवे नहीं करी, हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कहा ब्राह्मण देवता कैसे कह रहे हैं। धरती पर जितने इंसान हैं, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले की बात मान कर, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले को सब कुछ चाहिए। धनो चाहिए, धरती चाहिए, घरों चाहिए, परिवारों चाहिए, समाज चाहिए, सुरक्षा चाहिए। 2 पैर वाले बहुत विपत्तियां है। अब आपको कोनो चीज जरूरती नहीं है तो सोच के मांगो। अगर कोनो संकोच हो रहा है तो यद बटो बांग छस्तर प्रतीक्ष में त्वामर्थ विप्र सुतान उतर गए। समृद्ध ग्रामान तुर्गान हयान्वा तथा नपे मुट विप्र कन्याम। आन धान राज रियासत हाथी घोड़ा जो मांगो। अगर ये कहो कि लेके क्या करेंगे तो आपका विवाह किसी ब्राह्मण कुल खानदान में सुंदर कन्या के साथ करा। बलि कहा बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन इतने तक बात नहीं है। जितनी बात बढ़ती जाएगी उतनी व्यवस्था में समस्या खड़ी होती जाएगी। बाल बच्चे होंगे कोनो बात नहीं है। प्रहलाद बाबा स्कूल खुलाए हैं, सब पढ़िए, निःशुल्क शिक्षा। भाई कितने फीस माफ हुए, कहा जितना लड़का हो ये सबके फीस माफ हो जाए। कहा मान जाए काज जने वहीं में चली बसे तो कहा भाई अम्मा उसके ऊपर तो नहीं कौन कंट्रोल। जब जिसका समय पूरा होगा वो चलेगा। तो कहा पुत्र शोक में आंसू कौन बहाएगा। बलि कहा जिसका पुत्र है आंसू वही बहाएगा, पड़ोसी रोवे ना आई है। वो देर मुंह लटकाए भले को बैठा रहा करीब बात सब चला जाइए। श्मशान घाट पहुंचल सबके खीस निकले लागा। जिसका
जाता है उसके आंखों में आंसू आता है। रोना आपको पड़ेगा। भगवान कहा हम रोने वाला काम ही नहीं करेंगे, हम तो सदा सर्वदा हंसाने वाला काम किया है। रोता संसार है, कबीरदास जी का कि जब तू आया जगत में तो जगत हंसा तू रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि बहुरी हंसे मत कोई। अपने रोते हो संसार को हंसाते हो, ऐसी करनी करो कि स्वयं हंसो संसार रोए। माने परमात्मा की शरण में भजन करो, ये जीवन मृत्यु का संकट खत्म हो जाए। दैत्यराज बलि कहा कि आखिर ब्राह्मण द्वार पे आवे और खाली हाथ कैसे लौटावे। एक मान सम्मान की बात है। तो भगवान कहा अगर मान सम्मान की बात है, ब्राह्मण द्वार पर आया है, लौटाना नहीं चाहते हो तो 3 कदम जमीन अपने नाप से लेंगे, दे दीजिए 3 कदम। बलि हंसने लगा कि 3 कदम में का हुए, 3 कदम में का हुए। जब धनिया टमाटर लगाओ भरे का न रहा है, 3 कदम में का हो। उठाओ बैठे भरे का न रहा, खटिया बिछावे भरे का न रहा तो का हो 3 कदम। बामन भगवान कहा वह 3 कदम तो आखिरी में फैसला होता है। कब्र 3 कदम में खोदी जाती है, चिता 3 कदम में लगती है। धन कितना होए, कितना के हाथ गोड़ फैलाए, अरब खरब ले वित्त है, उदय अस्त ले राज, और जो तुलसी निज मरण है सुआवे के काज। बलि कहा ब्राह्मण देवता अगर ऐसे बात है तो फिर देता हूं। कहा लेकिन हम अपने नाप से लेंगे, अपने पैर से हम नापेंगे, जहां तक हमारा पैर पहुंच जाएगा वहां तक हम अपन ले लेंगे। बलि कहा ब्राह्मण देवता ऐसा ऐसा ही सही। भगवान कहा कि फिर दान 3 प्रकार का होता है, मनोदत्तम, वाक दत्तम, दत्तम पाणी कुशोदकम। मन से दे दिया, वाणी से दे दिया, ये 2 आपका हो गया। अब यह कुछ जल लेके और संकल्प कर दो तो विधि विधान से हो जाए। भगवान के कोनो बात नहीं, बलि कहा ठीक है करूंगा। जब कुछ जल लेके संकल्प करना चाहे तो शुक्राचार्य कहे कुछ जल लेके संकल्प का मतलब समझते हो। कहा गुरुजी बताओ। कहा अगर कुछ जल लेके संकल्प कर दिया जाना रजिस्ट्री कह दिया, फिर कटे ना। अब तो गुंजाइश है भाई मने से दे, अब गुंजाइश है कि हम जबाने से कहे, लेकिन कहूं संकल्प कर दिया तो फिर कटे न। कहा फिर धोखा है, कहा धोखा सोरा आना है। ये देवा नाम कार्य साधका देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धरे भगवान नारायण है। अब इनको इस रूप में देख रहे हो, आगे इनके दूसरा रूप हुए, अब फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बलि कहा गुरुदेव जो सब नहीं दीन है, तो मान लो आज लेने के लिए आ ही गए हैं, तो अब झूठ बोल के नरक का ठिकान न हो, मुझे देने दीजिए।
पाप का भागी मत बनाइए। शुक्राचार्य जी कहा 5 जगह अब झूठ बोले पाप नहीं लगता है। स्त्री सुनर्म विवाहे चा करते प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसार्थे ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रियों के बीच में, विवाह में धन के लिए, प्राण संकट आने पर रोजी रोटी के लिए, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या हो रही हो, अगर झूठ बोले बच जाए तो 5 जगह पर दोष नहीं होता है। ये तुम्हारी जीविका का सवाल है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। दान पुण्य करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ा है तो सत्कर्म से ही आगे बढ़ा है। कोई दुनिया से मिटा है तो कुकर्म से मिटा है। सत्कर्म करना चाहिए। अपनी कमाई के 5 भाग करें। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा भविष्य के लिए, चौथा परिवार के लिए, 5वां अपने लिए। धर्माय यशसे अर्थाय स्वजनाय स्वहिताय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। 5 भाग में संपत्ति को भोगना चाहिए। अगर 5 रुपए की आमदनी है तो 1 रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर 5 उड़ा दिया तो आने वाले समय में संकट का सामना करना पड़ेगा। बलि मान जाओ, आज तुम्हारा स्वरह आना जा रहा है। बलि कहा गुरुजी, अगर सोरहाना जा रहा है तो सोरहाना मिलत रहा है। जौने दिन सब कुछ चला जाएगा उसी दिन समझो कि परमात्मा आपका हो जाएगा। गांठी बंधन ना करे, अमागत के सकुचाए, उनके पीछे हरि फिरे, कहूँ दास न भूखे जाए। मन ऐसा निर्मल भया कि जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। बलि गुरु की बात ना मानी, 3 कदम को संकल्प कर लिया। भगवान 1 कदम में ब्रह्मलोक नापे, दूसरे में भूमंडल नापे, तीसरे के लिए कहा अब बताओ। बलि कहा मेरे शरीर को नाप लो, पदम तृतीयम कुरुशिष्ट में निजम, मेरे शरीर पर, मेरे सिर पर अपना पैर रख दो। भगवान वो पूरा कर लिया। अब बलि से कहा कि सांगतों की व्यवस्था कर लो। जैसे दान होता है वैसे सांगता होता है, बिना सांगता के दान पूरा नहीं माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या का दान दे दिया, लेकिन सांगता के लिए 3 प्राणी काशी बिक गए। इसलिए सांगता भी जरूरी है दैत्यराज बलि। लेकिन सांगता के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए भगवान गरुड़ से कहा अब इन्हें बांध लो। एक कानून के अंतर्गत आ गए हैं, बांधो इनको। ये सांगता नहीं दे पाएंगे। जब गरुड़ बांधने के लिए आगे बढ़े तो सारे राक्षस इकट्ठा हो गए कि खबरदार ये पखना तूर दे। गरुड़ आगे बढ़े तो घमासान हो जाएगा। अब तक तो हम ये समझते थे कि बामन ब्राह्मण है, अब तक हम ये समझते थे कि बामन याचक है, अब तक हम ये समझते थे कि बामन की बात हमारे राजा से हो रही है। हम लोग शांत थे। इतना बड़ा छल किया है मेरे राजा के साथ, इसलिए अब आगे कदम बढ़ा तो फिर देवासुर संग्राम होगा।
अब हथियार बुढ़ान नाय न, जंग नहीं लगा है तैयार हो जाओ। जब सारे राक्षस तैयार हो गए तो बलि कहा अगर मेरे भक्त हो, मेरे अनुयायी हो तो हथियार डाल दो, समर्पण करो। सत्कर्म में अगर अश्रद्धा होती है तो सत्कर्म का फल नहीं मिलता है। दान करे श्रद्धा घटी जाए, दान करे श्रद्धा घटी जाए, ताहि लोक पर लोक नसाई, ताहि लोक पर लोक नसाई, ताहि लोक पर लोक नसाई। दान करत श्रद्धा घटी जाई, दान करत श्रद्धा घटी जाई, ताहि लोक पर लोक नसाई, ताहि लोक पर लोक नसाई। जीवन में धन धर्म दोनों न जाए। अगर धन जा रहा है तो जाने दो, फिर कमा लीजिएगा। धर्म बचे, धना धर्म तथा सुख। मान लो धर्म ही छोड़ रहे हो तो धने वाली गठरिया बचा लो, माने दोनों को सत्यानाश न हो। एक बात बचे, धन धर्म दोनों न जाए। और जो आप लोग करने जा रहे हो इसमें धन धर्म दोनों गया, जो चला गया मिलने वाला नहीं है। और श्रद्धा होगी धर्मो चला जाएगा। सारे राक्षस खामोश हो गए। बलि भगवान का पैर पकड़ लिया कि हम आपके हो गए, अब चाहे हमें नरक में ले चलो, चाहे हमें स्वर्ग ले चलो, चाहे वैकुंठ ले चलो, आप जहां चाहो वहां ले चलो, हम आपके हो गए। यह एक भक्ति है। समर्पण से बढ़ करके दूसरी भक्ति नहीं है। समर्पण नवई भक्ति है। मम भरोस ही हर समझना, समर्पण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। समर्पण हो गया। दुनिया में आरती गाना अलग बात है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब 16 आना भगवान को चढ़ाना होता है तो देखा जाता है कि कौन नोट गंदी है, कौन नोट सबसे कम कीमत छोट वाली है, कौन सिक्का ऐसा है कि जौन चले वाला ना है। भगवान के दरबार में सब चल जाता है। ये भक्ति समर्पण की नहीं है। समर्पण अयोध्या में है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक दैत्यराज बलि का समर्पण रहा और एक महाराज दशरथ समर्पण रहा। विश्वामित्र आए, सिंहासन पर बैठा दिया। महात्मन इतव आप ही कहे, हमारे पूर्वज आपको दान दे चुके हैं, ये सिंहासन आपका है, आपके आशीर्वाद से मिला है। ना सकल संपदा तुम्हारी, मैं तो आपका सेवक हूं। यह भक्ति है। भक्ति में कबो घाटा नहीं लगता है। तब भगवान बलि से कहा कौनो इच्छा हो तो बताओ। कहा स्वर्ग नरक जहां कहूं रहूं, आपका दर्शन होता रहे। विंध्यावली से भगवान कहा तुम कुछ बताओ। विंध्यावली कहा श्रीमान जी आप भगवान हैं, क्या बताऊं, सर्वज्ञ हैं, क्या बताऊं। स्त्री को जितना सुख अपने पति के साथ मिलता है उतना वैकुंठों में नहीं मिलता है। क्या बताए दूं आपसे।
चाहे स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, हमारे लिए यही सब सोने का है। क्या बताए रे, मांगा भी जाता है दानी से, जो आज तक हाथ फैलाए खड़ा रहा उससे क्या मांग ले। अबे तो आप हाथ ही फैलाए थे, क्या मांग ले। भगवान बलि की माता से कहा तुम कुछ कहो। बलि की माता कहा हमारे पति देव इस समय नहीं है। बलि मेरा 5 साल का था, होली का त्योहार था, नया कपड़ा पहन के गया था, खाली बदन आया, पूछा बेटा भाई नवा कपड़ा पहन के गए, क्या हुआ तुम्हारा कपड़ा। तो बलि कहा आज त्योहार का दिन है, एक ब्राह्मण नंगे बदन था उसके पास नहीं था, तो आज हम अपना कपड़ा उसको पहना दिया। तो पिताजी पीठ थपथपाए, धन्य हो मेरे लाल, अगर ब्राह्मण के प्रति इतनी भक्ति है तो एक दिन परमात्मा ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे द्वार पर आएगा। आज होते तो आपको दर्शन बहु करते। दानी देने जानता है तो कब हाथ पसार के मांगता नहीं। शुक्राचार्य से भगवान कहा कि अब सुफल बोलो। यज्ञशाला में आचार्य सुफल बोलता है, तीर्थ में तीर्थ पुरोहित सुफल बोलता है, यात्रा में घटवार सुफल बोलता है। बोलो सुफल। शुक्राचार्य जी कहा पहले आप मेरे ऊपर कृपा करो तो हम सुफल बोल। आपके नाम से जग पूरी होती है। मंत्र तंत्र छिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वम करोत निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम करो। नाम संकीर्तन से जग पूरी हुई। आप आ गए, जग पूरी है, बलि की जग सफल है। भगवान बलि से कहा तुम इस समय सुतल लोक जाओ, आने वाले समय में तुमको इंद्र पद मिलेगा। तुम्हारी सौजन्य पूरी है, आने वाले समय में तुम्हें इंद्र पद मिलेगा, इंद्र बनोगे। बलि कहा मेरे सिर पर पैर रख करके आप मुझे चिरजीवी बना दिया है। 7 चिरजीवी हैं, 7 अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो बलि चिरजीवी है। तो बलि कहा मेरी जीविका के लिए बताओ। भगवान कहा जो बिना हाथ पैर धोए भोजन करेंगे वो तुम्हारे लिए होगा, जो बिना कुश के संध्योपासन करेंगे वो तुम्हारे लिए होगा, और जो बिना संकल्प के दान देंगे वो तुम्हारे लिए होगा। यही तुम्हारी जीविका का साधन होगा। बोलो भक्त भगवान की जय। भगवान गुरु दक्षिणा में 3 कदम जा करके गुरु जी को देते हैं, और बलि के यहाँ भगवान दर्शन देते हैं। एक बार रावण गया, बलि को ललकार रहा था, वामन भगवान वहीं पर खेल रहे थे, तो रावण को पकड़ करके घोड़सारी में ले जाए के बांध दिया। जब बलि दर्शन करने के लिए आया भगवान गए, तो भगवान है नहीं, तो बच्चों से पूछा कि आखिर वे वामन कहाँ गए। तो बताए आज 10 सिर 20 भुजा वाला एक जंतु आकर के आपको ललकार रहा था, तो वही घोड़सारी में बंधा हुआ है। जब बलि जाकर के देखा तो लड़के ढीला मार रहे थे। बलि कहा अरे ये क्या कर रहे हो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव विरंच पूजो बहु हाथी, छोड़ दो इसको, ब्राह्मण है।
अंगद इसी बात को कहा था कि बल ही जितनयक गया पताला, बल ही जितन एक गया पताला, बल ही जितन एक गया पताला। राख्यो बांध से सुन है साला, राख्यो बांध से सुन है साला। खेलई बालक मारई जाई, खेलई बालक मारई जाई। दया लागी बल दीन छुड़ाई, दया लागी बल दीन छोड़ाई, दया लागी बल दीन छोड़ाई। लक्ष्मी की कृपा बलि के ऊपर होती है। हरिवंश पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी भी बलि के यहाँ आती है। भगवान को अपने पास रखो, भगवान के चरणों में प्रेम करो, लक्ष्मी स्वयं आएंगी। अब भगवान से दूरी बना लिया तो लक्ष्मी रहेगी। अगर लक्ष्मी आ ही गई तो व्यसन में चली जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्मी अपने नारायण को नहीं छोड़ सकती है, इसलिए लक्ष्मी कृपा चाहते हो तो नारायण से दूरी न बनाए। 2 बार भगवान का नाम लीजिएगा, सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो भक्त भगवान की जय हो। भगवान राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में दर्शन देते हैं और प्रलय का नजारा दिखाते हैं। 8वां स्कंद समाप्त होता है। 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की चर्चा है और चंद्रवंशी राजाओं की चर्चा है। जदुवंश की चर्चा बड़े थोड़े में है। राजा परीक्षित 10वें स्कंद में पूछा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हे महात्मन, आप सूर्यवंशी राजाओं की चर्चा किया और चंद्रवंशी राजाओं की चर्चा किया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। लेकिन जदुवंश भी कमजोर नहीं है। जहां भगवान स्वयं अवतार ले रहे हैं वो जदुवंश कमजोर नहीं है। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः तत्रांसेन यौतीर्णः विष्णु वीर्याणि संसनः। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृत्वानि विश्वात्मा तानि नो बद। भगवान जदुवंश में आए, कौन कौन से लीला के पुरखा पितामह, उन्हें कृष्ण के बल पर समर सागर को पार कर गए। तो कथम भगवान मुकुंद पितुर्गे हाथ भजम गता। मथुरा की जेल से कैसे गोकुल पहुंचे, कौन सी लीलाएं की। और आप बलराम जी को देवकी का 7वां गर्भ बताया और फिर आप रोहिणी के पुत्र बताया। तो रोहिण्यास्तन प्रोक्ता रामो संकर्षणस्त्वया देवकी गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। इस प्रसंग को बताओ।
भूख प्यास के हम इतने बस में थे कि पानी नहीं मिला तो महात्मा के गले में सांप डाल दिया। आज आपके मुख से कथामृत का पान करते हुए 4 दिन हो गया है, न भूख लग रही न प्यास लग रही है। पीत्वा तुम मुखाम भोजन अच्युतम हरि कथामृतम। आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा सुना। श्री सुखदेव जी महाराज बताए राजा परीक्षित, भगवान की कथा ऐसी है कि 3 को पवित्र करती। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषान त्रिपुनातिचा वक्तारम पृछकम श्रोत्रम तत्पाद संयमता। जैसे गंगा स्वर्ग पृथ्वी पताल को पवित्र करती है, उसी प्रकार से भगवान की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, माने तीनों का कल्याण होता है। कहीं सुनई अनुमोदन करही ते गोपद भव निधि तरही। जब पृथ्वी राक्षसों के भार से दबी जा रही थी, कोई अवलंब न रह गया, तो गौ का रूप धारण किया। विषम परिस्थिति में गौ का रूप पृथ्वी धारण करते हैं। महाराज पृथु के सामने पृथ्वी गौ के रूप में आई थी, तो पृथु दोहन किया था पृथ्वी का, तब से इसका नाम पृथ्वी हो गया। पहले धरा, वसुंधरा, बहुत सारे नाम थे। जब राक्षसों का आक्रमण अत्याचार बढ़ा तो रामायण में लिखा, धेनु रूप धर हृदय विचारी गई जहां सब सुर मुंझारी निज संताप सुनाए सिरोई। द्वापर में जब राक्षसों का आतंक बढ़ा तो गौ रूप में ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्माणम शरणम ययो। ब्रह्मा जी कहा अब इसका समाधान नारायण के पास है, तो चलो हम लोग क्षीर सागर चलते हैं। क्षीर सागर जाकर के पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति किया। सहस्रीर्था पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। भगवान की आवाज ब्रह्मा जी सुने। भगवान की आवाज सब नहीं सुनते हैं। अगर सब सुनने लगे भगवान की आवाज तो सब भक्त हो जाए। सब भगवान की आवाज सुने, सब भगवाने हो जाए। भगवान की आवाज भक्त सुनते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की आवाज सुना। गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेदात रसानुवाचः गाम पौरुषी में सुनता मरासुरा विधीयतामासु तथैव माचिरम्। तो ब्रह्मा जी बताए भगवान के आने का समय हो गया है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। देवता तुम सब अवतार लो। देवता गोप ग्वाल वंश में अवतार लेते हैं, और इधर चंद्र वंश में 4 वंश हुआ है। कुकुर वंश, आंध्र वंश, विष्णु वंश। विष्णु वंश में बस अब आरती होने वाली है, बस थोड़ी देर में 2-3-4 मिनट में आरती हो जाएगी। इसलिए कि 5 के ऊपर हो गया ना, तो 5:09 हो गया है, इसलिए आरती हो जाएगी। तो भगवान विष्णु वंश में सूरसेन राज करते हैं, और सूरसेन के 10 पुत्र हैं और 5 लड़की हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव का विवाह उग्रसेन, भोज वंश में उग्रसेन राज करते हैं। उग्रसेन के छोटे भाई देवक हैं, उनके 6 कन्याओं की शादी वसुदेव जी के साथ हुई। 7वीं कन्या देवकी का विवाह भी वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। 200 दासी, 400 हाथी, 1800 रथ, 15,000 घोड़ा दिया। अनधन की गिनती नहीं है।
लेकिन जब विदाई किया तो भावुक कंस रथ को हाँकते हुए चलता है। आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को लाड़ प्यार से पहुंचाने जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। कंस इस बात को बर्दाश्त न किया, उठाया तलवार, देवकी का सिर काटना चाहा। वसुदेव कहते हैं स्त्री बधे महत् पापम मनु नाम ब्रवीत, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना पाप है। ये तो तुम्हारी बहन है, अबला है। कहा बहन हमारी थी लेकिन अब मेरे काल की माँ है, तो जो मेरे काल की जननी है उसे हम कैसे छोड़ दूं। वसुदेव कहा फिर इससे कोई भय नहीं, कहा नहीं, कहा इसके पुत्र से भय है, कहा हाँ, कहा मैं वचन देता हूं विश्वास करो कि जितना लड़का पैदा होंगे हम सब तुम्हें दे देंगे, तुम चाहे मारना चाहे छोड़ देना। कंस छोड़ दिया। अब पहला लड़का देवकी के कीर्तिमान हुआ। वसुदेव जी ले जाकर के कंस को दिया। पहले कंस छोड़ दिया लेकिन नारद बाबा विचार किया अगर राक्षस भी दयालु हो जाएंगे तो भगवान का दर्शन धरती पर न होगा, इसलिए जहां ज्यादा लाभ होता है वहां थोड़ा नुकसान बर्दाश्त भी किया जाता है। अगर देवकी का लड़का मर जाए और सारी दुनिया भगवान का दर्शन पाई जाए तो बिना मौत के कोई मरता नहीं, बहाना चाहे जौन हो। नारद बाबा बीना उठाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए कंस के पास पहुंचते हैं और साफ साफ बता दिया कि देवकी का भले 8वां पुत्र तुम्हारा काल है लेकिन 8वां समझोगे किसको? पहला वाला भी तो 8वां हो सकता है। अगर एक गोलाई में 8 बिंदु है तो पहला किसको मानोगे, 8वां किसको मानोगे? कमल का फूल दिखाए कहा 8 दल इसमें है, कौन पहला दल मानोगे? जो बचेगा वह काल बन सकता है। कंस बच्चे को बुला करके खत्म कर दिया। अच्छा लड़का देवकी के हुए 6 मार दिया। 7वां भगवान शेष से कहा विषम परिस्थिति है, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, अब चलना जरूरी है। भगवान के कहने से शेष देवकी के गर्भ में आए। जोग माया के माध्यम से भगवान उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ पहुंचा दिया। देवकी के 7वां गर्भपात घोषित हो गया। 8वें में फिर भगवान वसुदेव के माध्यम से देवकी गर्भ में धारण किया। धीरे धीरे सारा समय बीत गया। भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार दिन है। आधी रात का समय है। अब वेदना बढ़ी है। जेल में चारों तरफ से पहरा सख्त है। आंखों में आंसू के सिवा शेष कुछ नहीं है। देवकी जी अशोभा बहावे पिया समझावे पिया समझाई हो उठे लागी देवकी के तीर बात मरिया दो बात मरिया हो स्वामी नाई पति में हो नाई पति नाई हो दिन रो बनिया तो दिन रो धीरज पुर धारो धीरज पुर धारा दिया गवन की लिखा है लिखा मेरी नाई नहीं है मेरी
नहीं है हो आधी रात के समय आयो रोहरी नक्षत्र लागे रोहरी नक्षत्र लागे हो रामा जग में है केशव भगवान सुमन सुर बरसाई बोलिए रामकृष्ण लाल की देवकी जी दुनिया उठावे गले से लगावे गले से लगाई हो दिया तवनो तो कर त्याज कनिया ललन सब चव ललन सब चव उठावे गले से लगावे गले से लगाई हो दिया कवनो तो कर जतनिया ललन सब चव ललन सब चव हो बोले श्री भगवान सुनो मोरी मैया सुनो मोरी मैया हो मैया हमको तुमको कुल पहुँचाओ बदली कन्या हो मैया हमको तुमको कुल पहुँचाओ बदली कन्या हाथ छुटी हाथ कड़िया पाव खुले बेड़िया पाव खुले बेड़िया हो रामा खुले गए बाजन द्वार पर लागे सो पर लागे सो आई हो लईके कन्हैया बसुदेवती चली गई ले बसुदेवती चली गई ले हो रामा पहुँचे यमुना जी के तीर जल लहर खबर जल लहराई हो कन्हैया वसुदेवती चली गई वसुदेवती चली गई रामा पहुँचे यमुना जी के तीर जल लहराई जल लहराई बढ़ावे यमुना बढ़ी आवे यमुना बढ़ी आई हो रामा हरि जी चरण लगावे यमुना कोई पावे यमुना कोई पावाई हो चरण जल घटिया उतरी गई उतरी गई हो रामा पहुँचे महलिया बदली कन्या लाई कन्या लाई हो रामा पहुँचे महलिया बदली कन्या लाई कन्या
भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच गए। यशोदा जी के कन्या हुई थी, बसदेव जी लेके आए। कंस मार